सतीश सौंदणकर पुणे, इनका सवाल ऐसा है कि आजकल सत्य साई बाबा का जन्मस्थल क्या है, इसके बारे में काफ़ी वाद। साई बाबा, शिरडी के साई बाबा का जन्मस्थल क्या है, इसके बारे में काफ़ी वाद विवाद शुरू है। कई बाबा लोग दावा करते हैं कि उनके सपनों में साई बाबा आए थे और उन्होंने कहा। तो ये सब लोग साथ में मिलकर ये बात को क्यों नहीं यानी सॉल्व करते, ऐसा सवाल पूछा। देखिए, साई बाबा क्या थे क्या नहीं थे, इसके इतिहास में आज के जमाने में जाना असंभव सा है। काफी लोगों ने उनके बारे में लिखा है। मेरे एक मराठवाड़ा के मित्र उस पर संशोधन कर रहे थे। जब वो ग्रंथ लिख रहे थे तब मेरी उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने जो बातें मुझे कही, मैंने कहा था उनको कि ये ग्रंथ में आप लिखोगे, तब उन्होंने कहा था कि मैं लिखना भी चाहूं तो लिख नहीं सकता हूं। मुझे जो जानकारी मिली है, जो जानकारी मैंने प्राप्त की है, वो लिखो तो लोग मुझे मारेंगे। एक बार किसी बात के साथ में धर्म और धार्मिक आस्थाएं चिकट जाती है तो उसके बारे में सत्य कहना बड़ा कठिन हो जाता है। शिरडी के साईं बाबा का अगर पहले का जीवन देखेंगे तो एक सामान्य अच्छे व्यक्ति थे। चमत्कार वगैरह उनके साथ में हम जोड़ते गए, वो तो हर बाबा के साथ में जोड़े जाते हैं। और ऐसे चमत्कार जोड़े हुए ग्रंथ लिखने वाले कुछ लेखक, महान लेखक तो हम में हैं। वो इधर उधर खींच खाच के सब चमत्कार जोड़ते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण मैं हमेशा गाडगे महाराज का देता हूं। गाडगे महाराज इतना रैशनल व्यक्ति, 1% अंधविश्वास उनके जीवन में कहीं नहीं था। बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, उद्धव जी ठाकरे जी के ग्रैंडफादर प्रबोधनकार जी ठाकरे, इन्होंने उनका चरित्र लिखा, गाडगे महाराज का, एक अनपढ़ व्यक्ति का। उसमें कहीं भी चमत्कार का वर्णन नहीं। गोनी दांडेकर, बहुत बड़े मराठी के लेखक, उन्होंने उनका चरित्र लिखा, उसमें कोई चमत्कार का वर्णन नहीं। लेकिन 1983 में उन पर एक पोथी लिखी गई गाडगे महाराज पर, उसमें पूरा का पूरा चमत्कारों का वर्णन है। यानी गाडगे महाराज पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग पधारे, ये भी वर्णन। अगर मैं 1982 से गाडगे महाराज का नाम लेकर एक आंदोलन शुरू नहीं करता तो आज गाडगे महाराज एक चमत्कारी पुरुष माने जाते। उनका रैशनलिज्म, चाहे वो प्रबोधनकार जी ठाकरे जी ने किताब लिखी हो, चाहे वो गोनी दांडेकर जी ने उनका चरित्र लिख कर रखा, वो दोनों चरित्र चले जाते और ये उमाड़े गुरु जी के पोथी का घर घर में पारायण हो। मेरा आंदोलन रहा, सशक्त आंदोलन रहा। जिस एरिया में गाडगे महाराज की कर्मभूमि रही, वहीं तकबर आंदोलन रहा। तो इसलिए आज गाडगे महाराज एक रैशनल संत कर जिंदा है। तो इस ढंग से चमत्कार उनके नाम पर थोपे जाते हैं, फैलाए जाते हैं। ये एक हिस्सा रहा। सत्य साई बाबा, ये नाम कहां से आया? पुट्टपार्थी के सत्य साई बाबा, ये भी इसी में का हिस्सा है। उनके माँ बाप शिरडी में आए, कहने लगे ये साई बाबा का अवतार। उनको लगा पूरे तैयारी के साथ आएंगे, साई बाबा का अवतार कहलाएंगे, एक बार सैंक्शन ले लेंगे, साई बाबा का अवतार कर कर उनको डिक्लेयर करेंगे। तब शायद साई बाबा का संस्थान या गवर्नमेंट के कब्जे में नहीं था, लेकिन जो भी ट्रस्ट होगा उस ट्रस्ट ने उन लोगों को हकाल दिया। फिर ये सत्य साई बाबा पुट्टपार्थी में जाकर बैठे और अपने आप को उन्होंने सत्य साई बाबा, यानी साई बाबा भी सत्य साई बाबा डिक्लेयर कर दिए। उनका भी एक बाप निकला जिसने अपने आप को बाद में गॉड सदाचारी साई बाबा कर कर डिक्लेयर किया। गॉड पहला नाम, सदाचारी दूसरा नाम, सत्य साई बाबा।
नहीं नहीं, गॉड सदाचारी साईं बाबा कर कर अपने आप को डिक्लेयर किया उसने, यानी वो साईं बाबा का तीसरा अवतार। ऐसे कई अवतार अपने आप को डिक्लेयर करने के लिए तैयार रहते, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा मनोज कुमार के पिक्चर के बाद में बहुत फेमस हो गए, पूरे देश के नेशनल बाबा बन गए। अब ये बाबा लोग अपने स्वार्थ के लिए सपनों का नाम लेंगे, सब करेंगे, ये संभव है। मैं भक्तों को माफ कर देता हूं। भक्त भक्ति के कारण इतने अभिभूत हो जाते हैं, इतने भावनात्मक हो जाते हैं कि उनको हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। इसलिए एक आधे भक्त ने कहा कि मुझे साईं बाबा का दर्शन हो गया तो मैं उसको माफ करने के लिए तैयार रहूंगा कि ठीक है भाई, इसको हेलुसिनेशन हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, साईं बाबा ने मुझे दर्शन दिया, साईं बाबा मुझे दिखे। लेकिन जब कोई बाबा कहता है, अपने आप को वो कहता है कि मैं साईं बाबा का अमुक हूं तमुक हूं, तो समझ लेना कि ये ठग है। ऐसी ठगों की हमारे यहां कमी नहीं है। अब बेसिकली साईं बाबा मुस्लिम है, हिंदू है, ये भी वाद है, सही में है नहीं है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इसके बारे में भी बहुत वाद है, बहस है। उनके जीवन में उन्होंने सही में चमत्कार किए थे नहीं किए थे, ये भी अलग विषय हो जाता है। तो जैसे लोग भगवान के बारे में श्रद्धा रखकर कई बातें मानते हैं, वैसे साईं बाबा के बारे में, इसलिए उस बहस में पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये बाबा लोग, आप सोचते हो उस ढंग से कभी इसका निराकरण नहीं करेंगे, लेकिन बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये है, इसलिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं है। यानी साईं बाबा की जन्मभूमि कहाँ है नहीं है, अब हर गांव अपना दावा करेगा कि यहाँ पर है। जो गांव दावा कर रहा है वो साईं बाबा के जन्मभूमि का नाम लेकर अपने आप को फायदा प्राप्त करना चाहता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको लग रहा कि एक ही आसपास में दो श्रद्धा स्थान निर्माण हो गए तो बटेगा लोगों का ध्यान, इसलिए ये चर्चाएं चाहिए, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य भक्तों में उसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं होती है। ऐसे 3-4 जगह डिक्लेयर कर देंगे तो 3-4 जगह पर वो दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ क्या साईं बाबा ने जन्म लिया था, यहाँ क्या उनकी कर्मभूमि थी, यहाँ क्या वो पलंग पर एक बार बैठे थे, वो सब जगह का दर्शन लेंगे। तो हमारे देश के भक्त ऐसे होते हैं, इसलिए उनके लिए सभी श्रद्धा के विषय बन जाते हैं। लेकिन सरकार ने सोच समझकर इसके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन मैं अच्छी एक बात मानता हूं कि इसमें ये ट्रस्ट सरकार के कब्जे में है, इसलिए जो भी इकट्ठा होता है पैसा, उसका अच्छा विनियोग सरकार कर सकती है। सरकार के कब्जे में जो कुछ महत्व के ट्रस्ट है उसमें शिरडी का भी ट्रस्ट है, इसलिए उस बात को हमने ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। और बाबाओं से इस ढंग की अपेक्षा, जो ठगने के लिए ही बाबा बनते हैं, उनसे इस ढंग की अपेक्षा करने में कोई मतलब नहीं। शिरडी के साईं बाबा के बारे में उनका पहले का जो भी जानकारी मिलती है उसके आधार पर तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो ठगने वाले नहीं थे, बहुत प्रामाणिक और अच्छे इंसान थे, सब लोगों का भला करने की कोशिश करने वाले इंसान थे, इतना तो डेफिनेटली कह सकते हैं। लेकिन वे इंसान थे, अच्छे इंसान थे।